हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स से जो 2019 और 2020 में मार्च में एग्जाम्स दिए थे। जो 2019 में दिए थे और वो कंपार्टमेंट में प्लेस्ड हो गए थे और उन्होंने सितंबर में कंपार्टमेंट एग्जाम्स दिया और कंपार्टमेंट एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए। और जो 2020 में जो एग्जाम्स दिए थे बच्चे और वो जो है टोटली फेल हो गए थे। गाइस ध्यान दें, मैं कह रहा हूँ टोटली फेल हो गए थे। जो बच्चे कंपार्टमेंट में प्लेस्ड हुए, जो 2020 में एग्जाम्स पहली बार दिए थे और सितंबर में कंपार्टमेंट एग्जाम्स दिए थे, फिर से उनको कंपार्टमेंट आ गया है, तो उन बच्चों को हम लोग फेल नहीं कह सकते, वो हाफ ऑफ द पास हैं। ठीक है, आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स क्लियर करने के 3 चांस होते हैं। एक चांस तो आपने मिस कर दिया जिसमें कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हो पाया, आपके पास 2 और चांस होंगे, इसके लिए फॉर्म आएगा। तो ये वीडियो टोटली उन बच्चों के लिए जा रहा है जो बच्चे 2019 में थे और 2020 में जो टोटली फेल हो गए थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ से फॉर्म फिल कर लेनी है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सीबीएसई के बारे में। ठीक है, कि सीबीएसई का प्राइवेट फॉर्म फिल करोगे, कैसे फिल करना है, क्या चीज़ें होगा, अभी फॉर्म कब आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर एनआईएस के बारे में बात करेंगे कि एनआईएस में आप कैसे फॉर्म फिल करोगे एंड आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं, या क्या क्या रूल्स होते हैं वहाँ पे एनआईएस के लिए। ठीक है, पूरा डिटेल्स में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई के बारे में। तो आपको सीबीएसई जो होता है हर बार प्राइवेट एग्जाम्स के लिए, जैसे जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए प्राइवेट के लिए या कंपार्टमेंट में आता है, या जो भी बच्चे होते हैं प्राइवेट कंपार्टमेंट एडिशनल एग्जाम्स देना हो तो इनके लिए आप सीबीएसई जो होता है प्राइवेट एग्जाम्स देता है, प्राइवेट फॉर्म निकालता है। अब बात करते हैं सबसे पहले सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई जो है प्राइवेट फॉर्म निकालेगा, तो आप जो है प्राइवेट का फॉर्म अब कुछ दिन में निकल जाएगा, फॉर्म आ जाएगा कुछ दिन में, तो आप प्राइवेट का फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। इसमें आपको पूरी सब्जेक्ट्स में एग्जाम देने होंगे, प्रैक्टिकल भी देना होगा, बट एज अ प्राइवेट कैंडिडेट हो गया, आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप जाके डायरेक्टली परीक्षा दे सकते हो, घर पे तैयारी करनी होगी आपको। इसके लिए आपको जो सेंटर होगा, आप सोच रहे होगे कि सेंटर जो आपके पुराने स्कूल के साथ वाले बच्चों के साथ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेंटर सीबीएसई अपने पास से डिसाइड करता है और आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड मे बी कि सेम भी हो सकता है, बट सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है। एंड दूसरी बात कि आपके सिलेबस क्या होंगे अगर आपने प्राइवेट सीबीएसई से भरा तो सिलेबस वही रहता है जो इस साल के बच्चे दे रहे हैं। तो इस साल के बच्चों के लिए सिलेबस 30% रिड्यूस्ड है, आपकी भी सिलेबस जो है 30% रिड्यूस होगा। ठीक है, आपका एग्जाम्स मार्च में ही होगा। अब जो दूसरा एग्जाम्स होना है वो मार्च में ही होगा, तो मार्च में आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद से आपका सेंटर आपके आसपास ही रहता है। एक जो आपका रिजल्ट आएगा, जो काफ़ी बच्चों की क्वेरी होती है, उस पर प्राइवेट लिख के आएगा, आपका स्कूल का नाम अब नहीं होगा, तो सीबीएसई का ही रिजल्ट रहेगा। जैसा उनका रिजल्ट दिखता है वैसे ही आपका, बस स्कूल के जगह पे, नाम की जगह पे आपको प्राइवेट कैंडिडेट लिखा रहेगा, और जो रिजल्ट होगा वो बाय पोस्ट आपके घर पे आएगा। ठीक है, और जो रिजल्ट पे जो प्राइवेट लिखा होता है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या रेगुलर वालों के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं होता। इसकी वजह से आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस किसी भी इस कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले सकते हो। जिस ईयर में आपका जो है प्राइवेट का रिजल्ट आएगा, जो घर पे आप सीबीएसई पोस्ट कर देती है घर पे आपके, तो जिस ईयर में आएगा, जिस ईयर में आपने एग्जाम दिया है, तो पास आउट भी आप उसी ईयर का होगे। जैसे 2021 में आपने एग्जाम दिया है दोगे, तो 2021 का ही आप पास आउट होगे, और फिर आप अप्लाई करोगे कॉलेजेस वगैरह में, या आप फर्दर स्टडी, मतलब कि 11th क्लास में अगर 10th वाले हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं एनआईएस बोर्ड से आप कैसे जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, एनआईएस बोर्ड से फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, एनआईएस बोर्ड से स्ट्रीम 2 के लिए अभी एडमिशन ओपन है। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम होना है उस अभी अक्टूबर है, अक्टूबर में होना होता है, अक्टूबर नहीं अब नवंबर में शायद हो जाए, अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है, तो नवंबर में चांसेस है कि वे लोग एग्ज़ाम ले लें। तो अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका जो आप फेल हो टोटली, फिर भी आपके अगर 2 सब्जेक्ट में मिनिमम पास हो, ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट को डायरेक्टली वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हो। इसे कहते हैं TOC, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का डायरेक्टली मार्क्स वहाँ चला जाता है, जो भी प्रैक्टिकल का मार्क्स होगा, जो थ्योरी का मार्क्स होगा। ठीक है, एंड उसके बाद से आपको मिनिमम 3 एग्जाम्स में वहाँ पे एनआईएस में वो देना होता है एग्जाम्स। ठीक है, मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स में। तो जो मिनिमम 3 सब्जेक्ट है वो आपके चॉइस होंगे, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आप आसान सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि वहाँ से जो आपने सीबीएसई में अगर टफ सब्जेक्ट को पास कर लिया तो उनको आप वहाँ पे TOC करा सकते हो, एंड आसान सब्जेक्ट में। उसके बाद से आपको यहाँ पे सुविधा होती है सब्जेक्ट चेंज कराने का भी। जैसे मान लो कि आपको फिजिक्स था और आप फिजिक्स बार बार फेल हो रहे हो,
तो आप यहाँ पे जैसे ड्राइंग ले लिया या आप होम साइंस ले लिया, कुछ भी सब्जेक्ट्स करा सकते हो यहाँ पे जो आपको आसान लगता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इससे ये होता है कि आप जो है पास कर जाते हो और आगे की जो स्टडी होती है, क्योंकि आपके रिजल्ट में अब साइंस वगैरह नहीं है, तो आप जो आगे की स्टडी में है कॉमर्स वगैरह से ही पढ़ाई कर सकते हो। तो ये होता है। ठीक है, तो आपको अगर ये है कि आपको पास करना है बस, तो आप इन सब्जेक्ट्स को चेंज करा के वो करा सकते हो। ठीक है, एग्जाम दे सकते हो NIOS से। जब आप NIOS बोर्ड से फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान है। ऑनलाइन इनके जो आप क्या करना है, गूगल पे जाना है, NIOS टाइप करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो कर सकते हो, अगर आपके पास आसपास में आप जाके किसी कैफ़े से भी करा सकते हो। तो आपको कैफ़े पे जाना है और वहाँ से उनसे कहना है कि NIOS का फॉर्म फिल करना है। वो NIOS टाइप करेंगे एंड देन उनके पास NIOS का वेबसाइट आ जाएगा, उसमें स्ट्रीम 2 लिखा होगा, वहाँ से जाके आप वो फिल के लिए होता है, तो वहाँ से आप जाके एडमिशन के लिए करा सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाएगा, बहुत ही आसान है फॉर्म फिल करना। आप फॉर्म फिल करते जाओ। अगर फॉर्म फिल करते समय या सब्जेक्ट्स वाइज कोई भी तरह का दिक्कत आ रहा है तो मैंने इंस्टाग्राम जो है मेरा लिंक दे रखा है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड उसके बाद से अगर आप सोच रहे हो कि NIOS का आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो NIOS का सेंटर आपके स्कूल के पास ही पड़ता है, आपके मतलब घर के पास पड़ेगा, जहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस पे आपका जो भी वो रहेगा, जो आप प्रेफरेंस दे सकते हो। तो उसमें आपको 3 चॉइसेस होते हैं सेंटर के लिए, तो आपको वहाँ पे आ जाएगा कि आपके लोकेशन में कौन से उनका स्टडी सेंटर है, आप वहाँ पे NIOS के लिए कर सकते हो। अब NIOS का जो एग्ज़ाम है नवंबर में हो रहा है, तो ऑफकोर्स कि नवंबर में अगर हो जाता है तो आपके दिसंबर में ही रिजल्ट्स आएगा, और रिजल्ट्स जो होगा NIOS के नाम से लेके आएगा। तो जो आपने CBSE के 2 सब्जेक्ट क्रेडिट करवाया था वहाँ पे, तो वो भी अब NIOS के नाम से आएगा। ठीक है, तो आपको बस NIOS का आपको रिजल्ट रखना पड़ेगा अपने पास, और NIOS के रिजल्ट से आप कहीं पे भी, सारी जगह मान्यता होता है, कहीं पे भी किसी भी बोर्ड में किसी भी चीज़ में एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे कोई आपको रोक टोक नहीं है कि आपने NIOS से किया या कुछ भी। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास सीट नहीं है, वो केवल ऐसे डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि NIOS से मैं एडमिशन ले लूँगा। वे कहेंगे कि आपने NIOS से किया, देख लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि एक्चुअली आप या तो एलिजिबल नहीं हो या उनके पास सीट नहीं है, ऐसे बहाना कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के साथ है, नहीं तो आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स, गवर्नमेंट कुछ भी दे सकते हो NIOS से। ये उतना ही वैल्यूएबल है जितना CBSE है। ठीक है, अब इसका सिलेबस जो है अभी तक रिड्यूस का कुछ ऑप्शंस नहीं आया, तो सिलेबस तो लगभग उनके वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से आपके पास चॉइस है, या तो आप CBSE से कर लो या आप NIOS से कर सकते हो। तो दोनों लगभग सेम है। आप CBSE से करोगे तो ये है आपको पूरे सब्जेक्ट में फिर से अपेयर करना पड़ेगा, और NIOS से करते हो तो आपको जो है मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स में ही एग्जाम देना है। 3 सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हो, अगर आप ज़्यादा में फेल हो तो 4 में दे सकते हो। आपका TOC वहाँ से हो जाता है CBSE से, वहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाना पड़ता है, रिजल्ट वहाँ पे उनके जो फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे दोगे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। और इसके जो आपके कॉस्ट होगा NIOS से फॉर्म फिल करने का, वो अबाउट ऑफ जो चार्जेस आएगा 3000 के आसपास आता है, अगर आपने 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर सब्जेक्ट चेंज कराते हो तो उसके हिसाब से थोड़े थोड़े पैसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। आप इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकते हो, ये भी ध्यान रहे। तो टोटल 7 सब्जेक्ट से दोगे तो मतलब ये रहता है कि अगर 5 सब्जेक्ट को पास करना होता है तो आप 2 में फेल भी हो गए तो 5 आपको पास ही कहा जाएगा। ठीक है, तो आप या तो टोटल आप 7 सब्जेक्ट में दे दो एक्स्ट्रा ऐड करके, तो ऐड करने का भी अलग से चार्ज लेता है NIOS। होप आपको मैंने पूरी तरीके से वीडियो में समझा पाया। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।